ਚੱਕ ਤੇ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश ਦੀਆਂ खबरां लैके मैं हाँ गुरविंदर संधू। मारदे नज़र हुण तक ਦੀਆਂ सुर्खियां ते। किसानां लई कैप्टन ने लिखी मोदी सरकार नूं चिट्ठी। एफसीआई कसूती फसी, कैप्टन मोदी आमो सामने। किसानां मनाया सरदार भगत सिंह दा शहीदी दिहाड़ा। भारी इकट्ठ ने सरकार नूं लिआंदियां तरेलियां। कलाकारां ने भी स्टेज तो नौजवानी नूं कीती अपील। बब्बू मान सने वड्डे कलाकार रहे मौजूद। कोरोना के मामलों कैप्टन नूं चढ़ाया बुखार। कोरोना ने तोड़े सब रिकॉर्ड। सरकार लै सकती है कोई वड्डा फैसला। बिहार की विधान सभा च विधायकों की हुई छित्तर परेड। पुलिस ने बिहार विधान सभा तो चुक चुक बाहर सुटे विधायक। हुण खबरां विस्तार नाल। एफसीआई वालों जारी की गई नवीं गाइडलाइनस नूं लैके सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी है ते पंजाब च कणक की खरीद नूं मुड़ पहलां वांग यकीनी बनाउण दी अपील की। खेती कानूनां विचाले एफसीआई का मुद्दा चर्चा का विषय बनिया होया है। एफसीआई वालों जारी कीतियां गईयां कणक की खरीद लई नवीं गाइडलाइनस ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लिखी गई चिट्ठी विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपील की है कि सूबे विच कणक की खरीद पहलां वांग ही यकीनी बनाई जाए। तुहानूं दस दिंदे आ कि खेती कानूनां नूं लै के लगातार केंद्र सरकार खिलाफ किसान दिल्ली दीआं वख-वख सरहदां समेत पूरे देश विच प्रदर्शन कर रहे ने ते एफसीआई दे नवें फरमानां तो बाद किसानां ने केंद्र सरकार दे इस फैसले ते भी गुस्सा जाहिर कीता है। जिस तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दखल दिंदे होए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी। एफसीआई वालों जारी कीतियां गईयां नवीं गाइडलाइनस ते कहा कि सरकार पहला वांग ही पंजाब विच खरीद नूं यकीनी बनावे। तुहानूं दस दिंदे आ कि एफसीआई दे नवे फरमान की ने। एफसीआई अपनी नवीं गाइडलाइन विच कहंदा है कि फसलां दा पैसा सीधा किसानां दे खात्यां विच जावेगा। टुकड़ा 4 तो घटा के 2 कर दिता जावेगा। मिट्टी 4% तो घटा के पूरी तरह खत्म कर दिती गई है। नमी की दर भी 14 तो घटा के 12% कर दी गई है। हुण देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी का कितना को असर केंद्र सरकार ते पैंदा है ते एफसीआई की अपने फरमान नूं वापस लैंदी है जां नहीं। बीते कल किसानां वल्लों शहीद आजम सरदार भगत सिंह दा शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके वड्डी गिनती दे विच इकट्ठ देखण नूं मिलिया। किसानां आगूआं ने इस मौके स्टेज तो तकरीरां राहीं जिथे भगत सिंह दी सोच बारे नौजवानां नूं आगाह कीता, उत्थे ही मौजूदा सरकार वल्लों लिआंदे गए 3 खेती कानूनां नूं लै के सरकार ते तिखे निशाने विन्ने। सरदार भगत सिंह उन्हां दे साथियां दी कुर्बानी नूं याद करन लई एकत्र होए। मेरे बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों आए भरावो, बच्चों, भैनों, बीबियों ते मंच ते बैठे आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक मैं बेनती है इस पासे खड़े सज्जनां नूं जरूर करनी चाहांगा। ਜਦੋਂ भी कोई सज्जन इत्थे बोलण उठदा शोर बहुत हुंदा। ये तुहाडा अपना प्रोग्राम है, इत्थे तुहाडीआं गल्लां होणीआं, कोई पोलीटिकल गल्लां नहीं होणीआं। किरपा करके चुप दा दान बख्शो। दोस्तों, मैं थोड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करनी है। अज तुसीं सरदार भगत सिंह और उन्हां दे साथियां दी कुर्बानी नूं याद करन लई नतमस्तक होण लई इत्थे आए हो। अज दा दिन तुहाडे लई भी बहुत वड्डा इतिहासक दिन है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ 2017 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। 3700 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ
लाजवाब हो जाते हैं, इस करके उठ के मीटिंग छड्ड के चले जाते हैं। तो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ बेनती करनी है, आने वाला समा बहुत ही गंभीरता नाल लड़न का समय। मैं एक कह सकदा क्योंकि इस अंदोलन का धुरा पंजाब है, पंजाबीओ तुहाडी साख सारी दुनिया विच इज्जत विच नंबर 1 ते गई है। इस अंदोलन ने तुहाडी सारी दुनिया विच इज्जत वधाई है। इस अंदोलन ने भाईचारा मजबूत किया है, जात पात खत्म की है, मानस की जात सभ्य एक है पहचान वो। इस अंदोलन ने गुरु नानक पातशाह ने जेड़ा राह दिखाया, उस रस्ते ते चल के इनू सफलता के नेड़े लै आंदा है। और इस अंदोलन ने जुरत की है, जो गुरु नानक पातशाह ने कहा, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते। इतिहास हम शाही से नहीं मिट दे मुंह पे आज जो कहंदे ने ये तो बड़ा सख्त बोलदे ने, उन्हां नूं डर लगन लग्या अकेले नहीं तुहाडे इन्हां जथेबंदियां तो शामिल, क्योंकि उन्हां कोल सरकार है, उन्हां कोल मीडिया है, वो गुमराहकुन प्रचार करते हैं। नीति तुहाडे इस अंदोलन ने जाके दूजे राज्यां विच जदों उन्हां नूं होर कुछ समझ नहीं पैंदा, सिर्फ वोट की राजनीति की समझ पैंदी है, इस अंदोलन ने फैसला किया पिता वोट ते चोट करो। असी बंगाल च जाके उत्थे ते बंगाल के भरावां नूं एक अपील की। अज स्थिति ये है भाई, तुसीं पढ़िया होना सोशल मीडिया ते, परसों भज्जिया स्टेज तो अमित शाह केंद्र का गृह मंत्री लोग किसानों के नारियां दे नूं सुन के स्टेज तो भज गया और डिग पिया। भाजपा के कैंडीडेट मैदान चो हट रहे ने, भज रहे ने। अज सारे देश विच साडे कोलों उन्नियां कानफ्रेंसां, उन्नियां रैलियां अटेंड नहीं हो रही, इन्ने तुहाडे लीडर नहीं जिहड़े सारे देश विच थां थां जा सकन, जिन्नी डिमांड है। सारे देश विच उछल-वट्टे लहरे अंदोलन बहुत तेजी नाल अगे वध रहा है। अज ये अंदोलन मैं जिवें शुरू च कहा, सिर्फ तुहाडे पंजाब दा, हरियाणे दा, राजस्थान दा, दिल्ली दा, यूपी दा या भारत का अंदोलन नहीं रहा, ये सारी दुनिया का विश्वव्यापी अंदोलन हो गया। अज कॉरपोरेट वर्सिस लोग, ये स्थिति पैदा हो गई जिथे मोदी ने इनू खेती सैक्टर नू कॉरपोरेट सैक्टर बनाने की कोशिश की सी, उत्थे अज सारी दुनिया के कॉरपोरेट्स ये चिंता च पै गए भी जे हिंदुस्तान का यह अंदोलन कामयाब हो गया तो सारी दुनिया में लोग कॉरपोरेट्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसकी लुट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लड़ाई इत्थे खड़ी है। मैं तुहानू एक बेनती करा, तुहाडे ते एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सानू बहुत कुछ कह लिया सरकार ने, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये सब कह के देख लिया। ये पंजाब का अंदोलन, ये पंजाब हरियाणे का अंदोलन, फिर उत्तरी भारत का अंदोलन। जदों असी सारे देश में रेलां रोकियां, 21 राज्यों च रेलां जाम हो गई, तो सरकार का मुंह बंद हो गया। तो इसलिए ये गल ख्याल रखियो, सरकार दियां बहुत सारिया ताकतां, उहदियां एजेंसियां लीडरशिप नूं भंडण लगियां, लीडरशिप नूं धमकियां दिंदियां, पर यह लीडरशिप डरन वाली नहीं, सिर्फ तुहातों डरदी है भई देखियो किते गुमराह ना हो जाओ। सरकार दियां एजेंसियां दे प्रचार विच भुलेखे च ना रहो। अंदोलन तुहाडा शिखर ते गया होया, कोई ताकत तुहानू जितण तो रोक नहीं सकती है, मैं तुहानू यकीन दिवाना। उधर इस मौके कलाकारां ने भी अपना वडमुला योगदान पाउंदे हुए रैली का हिस्सा बन नौजवानों नूं वध चढ़ के किसानी संघर्ष विच शामिल होने लई सुनेहा दिता। स्टेज तो बब्बू मान ने नौजवानों नूं अपने अंदाज विच अपील की। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। बाबा गुरु नानक देव जी के चरणों च मत्था टेकन वाले सारे मेरे वीर गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो बड़ी इस अंदोलन दे करदे भाई इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, ओके।
सब तो बड़ी खुशी साडे हिस्से आई है, जिहदे च सब तो वध योगदान ये साडे कबड्डी वाले नौजवानों का, ये मंगी ते बाकी साथी, ते उदों वड्डा योगदान साडा छोटा वीर मनतीर ते गाजी होरां दा है, जिन्हां ने बैठ के एक सलाह बनाई ते सानू भी शामिल करिया। सो जिहड़ी चिरां तो एक गल आम पिंडां च रड़कदी सी कि एका नहीं, वो अज एका हो गया। सो एक नारा बाबा जी दे चरनां च आपां इह कह के लाउणा है कि भविख च बच्चे बुढ़े बजुर्ग नौजवान साडा इक्को राह है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर असीं ये अंदोलन जितना है। और गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा। छोटे छोटे तकरार कई बारी सानू एक दूजे तो बहुत दूर कर देने, परमात्मा करे कि साडे च तकरार ना होण और असीं रल के चलीए। और इस तो भी अगे जाके असीं ये सोचना है कि इस अंदोलन नू जे लंबा चलदा है तां इहदे च पैसे की बचत किवें करनी है ते टोलियां बना के असीं बारों बारी किवें दिल्ली पहुंचना है। और इस तो भी अगे ये अंदोलन ये तो जितया जिताया है, ये तो जिहड़ा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है थोड़ा जिहा रौंडी है, ढीठ है, हार नहीं मानता। सो गुरु के चरणों च बेनती करते हैं कि छेती छेती गुरु घरे आवे, मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके। असी उहदे लई भी दुआ करांगे क्योंकि असी भाई कन्हैया दे भी बच्चे हैं, सानू कोई दुश्मन नहीं लगता। साडी लड़ाई जरूर है पर असी कदे किसी का माड़ा नहीं सोचते। और अगाह भविख च असी कोशिश ये भी करते हैं, उपराला तो इन्हां जथेबंदियां ने भी साडे नाल रल के बहुत किया, मनजीत सिंह होरां ने। पर एक बेनती मनजीत सिंह नूं भी करते हैं भी दुआबे वालियां तां इकट्ठियां कर लियो तुसीं छेती छेती, जिहड़ियां दुआबे दीयां जथेबंदियां इन्हां दी तां एक बनाए दई आपां आउण वाले दिनां च। एक ताड़ी मार दिओ जोर दी, क्योंकि जे 7-7 दी एक बनाती, 7 चौका 28, पहला 4 बन गया, उपर 4 रह गई, उन्हां दी एक बना के हौली हौली फिर एक ही कर देंगे। सो असी सारिਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਮਦਈ हैं, हामी हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं कि आपस ਚ ਸਾਡੀ तकरार ना होवे, समाजिक मीडिया ते साडी शैली ਉਹੀ होवे जिस तरह के साडे किरदार हैं। घटिया पद्धर ते ना उतरीए, अपणिਆਂ ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣੀਆਂ बंद करिए। जे लड़ना है तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ना, अपने पिंड की लड़ाई लड़नी है, अपने देश की लड़ाई लड़नी है, अपनी कौम की लड़ाई लड़नी है। सो असी उम्मीद करते हैं कि बहुत छेती ये संयुक्त मोर्चा भी अगले धरने तक इक्को मोर्चा आऊगा जिहदा ना होवे पंजाब किसान मोर्चा। सो महाराज मेहर करन, गज के आखो। हाँ मनजीत बोलूगा, मनजीत साडा ही है। सो जिहड़ी मैं तुहानूं गल दसणी है, तुहानूं शायद नहीं पता, जिद्दण दा अंदोलन चल रहा है, ये जिहड़े साडे कबड्डी वाले नौजवान हैं, जिन्नी सेवा इन्हां ने करी है शायद नहीं किसी ने करी, पर ये वो नौजवान हैं जिन्हां ने कदे क्रेडिट ही नहीं लिया। तो मैं इन्हां नूं तुहाडे रूबरू जरूर कराऊंगा। मंगी सो अज दे इस महंगे दौर च कोई है जिहड़ा काम करके अपनी पोस्ट या सैल्फी पा के ये क्लेम ना करे भी मैं ये काम करया है, पर ये नौजवान है, ये बाबा गुरु नानक साहब के चरणों को समर्पित है। ये सिर्फ ते सिर्फ सेवा करते हैं। एक जयकारा कबड्डी वाले दे नाते बोले सो निहाल। सारे हथ खड़े करके एक बारी मिस्टर प्राइम ने मैं मीडिया को बेनती करता कि साडियां फोटो ना बनाओ, ये जिहड़े हथ खड़े हैं ये फोटो खिंच के दिल्ली वाले मीडिया को भेजो कि असी ये कैमरे पिछे कमाओ, बाहां उपर है भाई तुहाडियां, कमा लो इन्होंने, कमा लो। एक मिनट इत्थे ही रखियो, कमाला पुत्रा कमाला, संग लगदी है। जे पंजाबी हद्दां ते लड़ सकते हैं, जे पंजाबी देश की राखी कर सकते हैं,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। सूबे च कोरोना वायरस फिर डराउन लगा है। लगातार वध रहे मामलों ने सरकार सने प्रशासन की चिंता वधा दी है। बीते 24 घंटिया के विच कोरोना वायरस नाल 57 मौतां हुईयां, जबकि सूबे विच 2000 तो वध नवे मामले दर्ज किए गए। जेकर बीते कल की गल की जाए तो सब तो ज़्यादा 13 मौतां इकल्ले जलंधर विच होईयां। उधर 2021 विच एक दिन च हुण तक दीयां सब तो वध 57 मौतां पहली बार पंजाब विच होईयां ने। पंजाब विच हुण तक 6454 लोग कोरोना की भेट चढ़ चुके ने। 3% मौतां नाल पंजाब देश भर च पहले नंबर ते है। पंजाब च कुल 2,16,937 लोग हुण तक कोरोना की चपेट विच आए ने। इन्हां विचों 1,91,825 लोग ठीक हो चुके ने, जबकि 19,384 मरीजों का इलाज चल रहा है। पंजाब विच यूके दे नवे वायरस नमूने मिलन तो बाद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों आउंदे दिनां विच कोरोना तो बचाव लई पहलां नालों भी वध सख्ती कीती जा सकती है। आखिर विच खबर बिहार तो है, जिथे बिहार विधान सभा च पुलिस ने विधायकों नूं जम के कुट्टिया ਅਤੇ सदन तो बाहर भी कढ़ दिता। की है पूरी खबर, आओ देखते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरां बिहार विधान सभा दे परिसर दियां ने, जिथे पुलिस वल्लों बल दा प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज किया जा रहा है। अजिहा समा बिहार दे इतिहास विच पहला कदे नहीं होया, जदों पुलिस ने विधायकों नूं विधान सभा परिसर विच ही भजा कुट्टिया होवे। बीते दिनी बिहार दी विधान सभा दे विच विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश किए जान समय हंगामा होया। सत्ता धिर वल्लों लिआंदे गए इस कानून दा कांग्रेस, लैफ्ट अते आरजेडी ने तिखा विरोध किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरोध दौरान पार्टियां ने इस कानून नूं काला कानून दसते हुए जम के नारेबाजी की अते विरोध जताया, जिस तो बाद हालात बेकाबू हो गए। विधान सभा दे मार्शलां दी जगह स्थिति नूं काबू करन लई
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। जनता के सवाल उठाएंगे लेकिन आज कुछ ऐसी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 10 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।